सभी को नमस्कार। अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट की अगर बात करें कंप्यूटर विषय के बारे में, तो अपने लास्ट क्लास में देखा था कि कंप्यूटर क्या है। एक कॉम्बिनेशन मशीन है। किन किन के कॉम्बिनेशन से काम करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से काम करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है। फिर बात सॉफ्टवेयर की आई तो हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वहां से हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई? संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेड ऑफिस कहां है? बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है? ये अपनी प्रीवियस जो क्लास थी उसमें अपनों ने चर्चा की थी। इसी इंट्रोडक्शन पार्ट में ये जो अपनी सेकंड क्लास है इसमें आज अपन बात करते हैं। टॉपिक क्या रहेगा आज का कि जितने भी कंपनीज है जो आईटी सेक्टर में काम करती है, जैसे गूगल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, यूट्यूब है, इन कंपनीज के बारे में अपन आज बात करेंगे। अच्छा सवाल बनता है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि कौन सी कंपनी है जिसके संस्थापक कौन है। तो बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो अपने पास एक कंपनी का नाम आता है जिस कंपनी का नाम है सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट। सबसे पहले अगर कंपनी की बात करें तो सबसे पहले अपने पास कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। सबसे पहले अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी अपने पास कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो सबसे पहला सवाल बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल। कब हुई? 4 अप्रैल है 1975 को। 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की किसने? बिल गेट्स ने। किसने की? बिल गेट्स ने। ये अकेला साथ नहीं था, एक इसका साथी भी है जिसका नाम है पॉल एलन। क्या नाम है? पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अगर आपसे पूछे हेड ऑफिस कहां है तो ये अपनों ने कल ही बात की थी, रेडमंड वॉशिंगटन। रेडमंड वॉशिंगटन के अंदर। रेडमंड वॉशिंगटन। रेडमंड वॉशिंगटन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर रेडमंड वॉशिंगटन में किसकी स्थापना की? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। इसी सिस्टम में अगर अपने आगे बढ़े तो एक कंपनी का नाम आता है, आप सब जानते हैं, जिस कंपनी का नाम क्या है? एप्पल है। क्या नाम है? एप्पल है। यहां से भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। एप्पल कंपनी की अगर बात करें तो एप्पल कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसका मतलब एक सवाल क्लियर हो गया कि पहले कौन आया? माइक्रोसॉफ्ट, और बाद में कौन आया? एप्पल आया। एप्पल कंपनी की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1 अप्रैल 1976 को। एप्पल कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति की अगर बात करें तो व्यक्ति का नाम आता है स्टीव जॉब्स। एक व्यक्ति का नाम आता है स्टीव जॉब्स। एक साथी और है स्टीव वोजनिएक। स्टीव वोजनिएक। और एक और भी साथी है रोनाल्ड वैन। रोनाल्ड वैन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की? बिल गेट्स और पॉल एलन ने। एप्पल कंपनी की स्थापना किसने की? स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक और रोनाल्ड वैन ने। सेम बात कि इस कंपनी का भी अगर आपसे पूछे हेड ऑफिस कहां है तो कुपरटिनो कैलिफोर्निया। कहां है? कुपरटिनो कैलिफोर्निया। कुपरटिनो कैलिफोर्निया। कुपरटिनो कैलिफोर्निया। अब देखिए, पहली कंपनी के बारे में बात की, वो कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। दूसरी कंपनी कौन सी है? एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975। एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976। इधर जो व्यक्ति है वो कौन है? बिल गेट्स। और कौन है? पॉल एलन। इधर व्यक्ति है स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक और रोनाल्ड वैन है। और अगर बात करें तो एक कंपनी का नाम और आता है जिस कंपनी का नाम है गूगल है। क्या है? गूगल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। गूगल की अगर बात करें तो गूगल की जो स्थापना हुई ये कब हुई? 4 सितंबर। कब हुई? 4 सितंबर 1998। गूगल कंपनी की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर
1998। किस व्यक्ति ने इसकी स्थापना की? ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। लैरी पेज। क्या नाम आता है? लैरी पेज। अकेला नहीं था, एक साथी का नाम आता है सर्गी ब्रिन। क्या नाम आता है? सर्गी ब्रिन। गूगल की स्थापना पूछे तो बता देना, 4 सितंबर 1998 को। व्यक्ति का नाम आता है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन है। अगर गूगल कंपनी की अगर बात करें तो एक सवाल यहां से भी पूछा जा सकता है कि इसका हेड ऑफिस कहां है? इसका हेड ऑफिस कहां है? हेड ऑफिस की अगर बात करें तो माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया। माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया। माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में किस कंपनी का हेड ऑफिस है? गूगल कंपनी का हेड ऑफिस है। अगर कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे पहले कंपनी कौन सी अपने पास? माइक्रोसॉफ्ट। कब आई? 4 अप्रैल को। कब आई? 4 अप्रैल 1975। संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। साथी कौन है? पॉल एलन। और हेड ऑफिस कहां है? रेडमंड, वॉशिंगटन। एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक और रोनाल्ड वेन ने की। हेड ऑफिस कहां है? कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया में। गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 लैरी पेज, सर्गी ब्रिन। और हेड ऑफिस कहां है? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया के अंदर। इसी अगर सीरीज की अगर बात करें तो एक कंपनी का नाम और आता है, उसके बारे में भी अपन बात करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले हमने बात कर ली है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, हमने बात कर ली है एप्पल के बारे में, और हमने बात कर ली है किसके बारे में? गूगल के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट के बाद नंबर आता है किसका? एप्पल का। और एप्पल के बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है? गूगल का है। जैसे जिस क्रम में मैं लिख रहा हूं इसी क्रम में इनका क्या है, जो फाउंडेड है या ये कब आई थी, इसी क्रम में है। तो पहले कौन आया? माइक्रोसॉफ्ट। बाद में कौन आया? एप्पल। और उसके बाद आया गूगल। एक कंपनी और है जिसका नाम क्या है? यूट्यूब है। कौन सी कंपनी है? यूट्यूब है। यूट्यूब की अगर बात करें तो सारी की सारी डिटेल जैसे अपने इनके बारे में लिख रहे हैं वैसी की वैसी डिटेल किसके बारे में लिखेंगे? यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब की स्थापना कब हुई? 14 फरवरी को। 14 फरवरी 2005 को। यूट्यूब की स्थापना कब हुई? 14 फरवरी 2005। व्यक्ति का नाम आता है जावेद करीम। जावेद करीम। एक व्यक्ति आता है स्टीव चैन। क्या नाम आता है? स्टीव चैन। और एक व्यक्ति आता है चैड हर्ली। क्या नाम आता है? चैड हर्ली। चैड हर्ली। कौन कौन है? जावेद करीम, स्टीव चैन, चैड हर्ली। और हेड ऑफिस की बात करें, इसका हेड ऑफिस कहां है तो बता देना, सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया। सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया। सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया के अंदर है। कौन सी कंपनी? यूट्यूब की। अब अगर बात करें स्थापना की तो माइक्रोसॉफ्ट सबसे पहले आया 4 अप्रैल 1975। उसके बाद एप्पल आया 1 अप्रैल 1976। गूगल आया 4 सितंबर 1998 और यूट्यूब आया 14 फरवरी 2005 को। जनरली 14 फरवरी की जो तारीख है, 14 फरवरी अपने सबको याद रहती है क्योंकि इस दिन यूट्यूब की स्थापना हुई थी। तो 14 फरवरी को किसकी स्थापना हुई थी? यूट्यूब की। और यूट्यूब की स्थापना कब हुई? 14 फरवरी 2005 को। व्यक्ति कौन है? जावेद करीम, स्टीव चैन और चैड हर्ली। इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर किसकी स्थापना की? यूट्यूब की। अब कि सर हमें इनको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से है, इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक जानकारी के लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात आती है किसकी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। किसकी बात करें? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। देखिए अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो स्थापना के साथ साथ अब इन पे जो सवाल बनता है वो बनता है कि इन कंपनीज के सीईओ कौन कौन है। करंट जीके का भी सवाल हो सकता है और कंप्यूटर में भी पूछा जा सकता है। सीईओ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ का मतलब क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर पूछे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो सीईओ है वो कौन है? सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। एप्पल कंपनी के अगर आपसे पूछ ले सीईओ तो आप बता देना टिम कुक।
एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक है। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक है। और अगर बात कर ले किसकी? गूगल की, तो गूगल के जो सीईओ है आप सब जानते हैं, सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। सुंदर पिचई। यूट्यूब की अगर सीईओ की बात करें तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन है। कौन है? नील मोहन है। नील मोहन है। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस नील मोहन से जस्ट अभी हाल ही में इनको बनाया गया है। नील मोहन से पहले जो सीईओ है वो कौन था? सुसान वोजकिकी। सुसान वोजकिकी। सुसान वोजकिकी। तो अब कौन है? नील मोहन। इससे पहले कौन था? सुसान वोजकिकी। अब देखिए 4 सवाल। पहला है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? तो आप बता देंगे सत्या नडेला। आपसे पूछे एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? तो टिम कुक। सुंदर पिचई की बात करें तो गूगल है, और यूट्यूब की बात करें तो नील मोहन। इंपॉर्टेंट सवाल है, करंट जीके का भी हो सकता है, हाल ही में इनको चेंज किया गया है। नील मोहन से पहले कौन है? सुसान वोजकिकी। अब बात करते हैं ये कंपनियां हमें कौन कौन सी सुविधाएं देती हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पूरे कंप्यूटर का सार मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोई भी सवाल आपके सामने आएगा ना, तो कम से कम आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि ये क्या क्या चीजें कैसे हो रही है। अब देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो अपने पास जो कंपनी है वो कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट है। सबसे पहली कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। ठीक है सर। उसके बाद दूसरी कंपनी कौन सी है? एप्पल कंपनी है। दूसरी कंपनी एप्पल कंपनी है। 3 नंबर पे अपने पास कौन सी कंपनी है? गूगल है। क्या है? गूगल है। और 4 नंबर पे अपने पास क्या है? यूट्यूब है। क्या है? यूट्यूब है। सबसे पहले अगर बात करें गूगल की, बात करें एप्पल की, या बात करें यूट्यूब की, ये कंपनियां जो फैसिलिटी देती है, पहले इसके बारे में अपने समझते हैं। आपने कभी टीवी में ऐड देखा होगा कि एक ऐड आता है, अलेक्सा प्ले म्यूजिक। अलेक्सा प्ले म्यूजिक। अब देखिए कि टीवी के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा विज्ञापन चलता है इनका, अलेक्सा प्ले म्यूजिक। ये क्या है? देखिएगा कि एक टेबल है और उस टेबल पे स्पीकर पड़ा है और एक महिला आवाज लगाती है कि अलेक्सा प्ले म्यूजिक। तो जैसे ही महिला आवाज लगाती है तो उस स्पीकर के अंदर से म्यूजिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है, आवाज आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब उस महिला ने बोला और उस स्पीकर ने उस बात को सुना, समझा और उसके बाद वो टास्क परफॉर्म किया। क्या कहलाता है? इस चीज को समझना है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि अलेक्सा क्या है, सबसे पहले अगर पूछे कि अलेक्सा क्या है, तो अलेक्सा एक क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट है। क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट है। अलेक्सा एक क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि जैसे मान लो आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो किसी मशीन को टच किए बिना आप उसको आवाज के सहारे कोई निर्देश दे सकते हैं और वो मशीन आपके उस निर्देश को एक्सेप्ट करके और वैसा का वैसा काम करे, तो वो क्या कहलाता है? वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है। अब बात आती है, सवाल क्या है कि अलेक्सा क्या है? तो आप बता देना कि वर्चुअल असिस्टेंट है। अलेक्सा क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट। अलेक्सा क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट। अलेक्सा किस कंपनी का है? अमेज़न का है। किस कंपनी का है? अमेज़न कंपनी का है। अलेक्सा क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट। अलेक्सा किसका है? अमेज़न कंपनी का है। तो इसी सीरीज पे अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अपना एक क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट को शॉर्ट में हमने क्या लिख दिया है? वीए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो किस नाम से है? कोर्टाना नाम से है। किस नाम से है? कोर्टाना नाम से। अब सवाल आया कि कोर्टाना क्या है, तो आप बता दो वर्चुअल असिस्टेंट। कोर्टाना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। अलेक्सा क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट। अलेक्सा किसका है? अलेक्सा किसका है? अमेज़न कंपनी का। आपसे पूछे कोर्टाना क्या है, तो वर्चुअल असिस्टेंट। कोर्टाना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। वैसे ही अगर बात करें किसकी? एप्पल कंपनी की, तो एप्पल कंपनी का भी अपना क्या है? एक
वर्चुअल असिस्टेंट है। एप्पल कंपनी का भी ये क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। एप्पल कंपनी का जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम क्या है, सीरी है। क्या नाम है, सीरी है। अगर आप खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं सीरी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अपने एक व्यक्ति है खेतीबाड़ी संभालने के लिए, उसको जो भी अपने निर्देश देते हैं वैसा वो काम करता है। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ एप्पल के अंदर जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो कौन सा है, सीरी है। कौन सा है, सीरी। तो अब सवाल कैसे पूछा जाएगा कि सर सीरी क्या है, तो वर्चुअल असिस्टेंट। सीरी किसका है, एप्पल का। पूछा जाए कोर्टाना क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट। कोर्टाना किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। पूछा जाए कि अलेक्सा क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट। अलेक्सा किसका है, अमेजॉन कंपनी का। किसका है, अमेजॉन कंपनी का। वैसे ही अगर बात करें गूगल की, किसकी बात करें, गूगल की, तो गूगल कंपनी का भी अपना एक क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। गूगल कंपनी का भी अपना एक क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है। गूगल कंपनी का जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो किस नाम से है, गूगल असिस्टेंट के नाम से। किस नाम से है, गूगल असिस्टेंट के नाम से है। गूगल असिस्टेंट के नाम से है। अब आपसे पूछे कि गूगल असिस्टेंट क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट किसका है, गूगल का है। किसका है, गूगल का है। YouTube की अगर बात करें तो YouTube का कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट अभी नहीं है, यानी कि YouTube का किसी भी प्रकार का वर्चुअल असिस्टेंट है नहीं है, वर्चुअल असिस्टेंट है नहीं है। अब मैंने आपको वर्चुअल असिस्टेंट कितने बता दिए, 4। एक बार वापस देखते हैं। सबसे पहले नाम आए क्या, कोर्टाना। क्या है, कोर्टाना। तो कोर्टाना क्या है, आपने कहा सर वर्चुअल असिस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। आपसे पूछा सीरी क्या है, तो आपने कहा सर सीरी तो वर्चुअल असिस्टेंट है। आपसे पूछा सीरी किसका है, तो आपने कहा सर ये तो एप्पल का है। आपसे पूछा गूगल असिस्टेंट, क्या पूछा, गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट की बात करें तो गूगल असिस्टेंट क्या है, तो आपने कहा सर ये तो वर्चुअल असिस्टेंट है। गूगल असिस्टेंट किसका है, गूगल का है। किसका है, गूगल का है। क्लियर होगी बात यहां तक। तो अब अपने पास क्या कौन कौन सी बातें आ गई कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट कोर्टाना, एप्पल का सीरी, गूगल का गूगल असिस्टेंट और यूट्यूब का कोई वर्चुअल असिस्टेंट है नहीं है। बात क्लियर हुई। अब अपने और आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक क्या है, क्लाउड सिस्टम है। क्या है, क्लाउड सर्विस है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्या है, क्लाउड सर्विस है। वैसे ही एप्पल कंपनी की भी एक क्या है, क्लाउड सर्विस है। क्या है, क्लाउड सर्विस है। वैसे ही अगर गूगल की बात करें तो गूगल की भी अपनी एक क्या है, क्लाउड सर्विस है। गूगल की भी एक क्या है, क्लाउड सर्विस है। अब बात करते हैं कि सर ये क्लाउड सर्विस क्या होती है। पूछा जाए क्या कि क्लाउड सर्विस क्या होती है, क्लाउड सर्विस क्या है और क्लाउड सर्विस क्या है। अब देखते हैं क्लाउड सर्विस क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके पास घर में कुछ पैसे हैं, आपको डर है कि घर में चोरी न हो जाए, तो आपने उस चोरी के डर से वो पैसे आपने बैंक में जमा करवा दिए। ठीक है, बैंक में जैसे आपने पैसे जमा करवाए, बैंक में पैसे जमा करवाने के बाद मान लो वो पैसे इतने खतरनाक थे कि अगले दिन बैंक में चोरी होगी। तो एक चीज सोचिए कि बैंक में चोरी होने से आपके पैसे की चोरी हुई क्या, नहीं, क्योंकि आपने तो बैंक में जमा करवाए। चोरी किस में हुई, बैंक में चोरी हुई। तो जैसे ही आप अगले दिन पैसे लेने के लिए गए तो बैंक वालों ने आपके पैसे दे दिए, यानी कि बैंक में तो चोरी हुई लेकिन आपके पैसे की चोरी नहीं हुई। यही पैसा अगर घर में पड़ा होता, चोरी होता, तो आपका पैसा चला जाता। सेम चीज आती है, ये पैसा और बैंक यहां हमारे पास कैसे काम कर रहा है कि मेरे मोबाइल के अंदर मेरा डेटा सेव है। मेरे मोबाइल में मेरा क्या है, डेटा सेव है। मान लो एक दिन मोबाइल चोरी हो जाए तो मेरा डेटा उस मोबाइल के साथ क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। अब मेरे मोबाइल के अंदर जितना भी डेटा था, मोबाइल चोरी होने से सारा का सारा डेटा चोरी हो गया। हमने इस चीज से बचने के लिए क्या किया कि हमने अपने मोबाइल के डेटा को किसी दूसरे के सर्वर पर सेव कर दिया। जैसे हमने अपने घर के पैसे को किसी बैंक में सेव किया, वैसे ही हमने अपने मोबाइल के डेटा को किसी दूसरे के सर्वर पर स्टोर कर दिया। क्या कहलाता है, क्लाउड सर्विस कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लाउड सर्विस। तो सर क्लाउड सर्विस क्या होती है कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल के डेटा को इंटरनेट के सहारे किसी दूसरे के सर्वर पर क्या कर रहा है, स्टोर। किसी दिन अगर मान लो मोबाइल खो जाए तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड नए फोन में लगाएंगे तो वो सारा का सारा डेटा उस क्लाउड से कहां आ जाएगा, आपके फोन के अंदर आ जाएगा। इस सुविधा को हम क्या कहते हैं, क्लाउड सर्विस। मान लो मोबाइल चोरी हो गया तो डेटा चोरी नहीं होगा, क्योंकि आपका डेटा कहां पड़ा है, क्लाउड पे पड़ा है। तो इसके बारे में वो देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो क्लाउड सर्विस है वो किस नाम से चलती है, वन ड्राइव के नाम से चलती है। किस नाम से चलती है, वन ड्राइव। अब बात आती है कि वन ड्राइव क्या है,
क्लाउड सर्विस वन ड्राइव किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। वन ड्राइव क्या है? क्लाउड सर्विस वन ड्राइव किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। कोर्टाना क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट। कोर्टाना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। सीरी क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट। सीरी किसका है? एप्पल का। एप्पल की क्लाउड सर्विस किस नाम से चलती है? आई क्लाउड के नाम से। किस नाम से चलती है? आई क्लाउड के नाम से। तो आपसे पूछा आई क्लाउड क्या है? क्लाउड सर्विस। आई क्लाउड किसका है? एप्पल का। आप सबसे ज्यादा जानते हैं कि गूगल की अगर बात करें तो गूगल की जो क्लाउड सर्विस है वो किस नाम से है? गूगल ड्राइव के नाम से है। किस नाम से है? गूगल ड्राइव के। जैसे अपने पास नहीं होता मोबाइल के अंदर फोटोज वगैरह होती है, वो सारी की सारी कहां चली जाती है? गूगल फोटोज में चली जाती है या गूगल ड्राइव में चली जाती है। इसका मतलब मोबाइल चोरी हो जाए तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगाएंगे तो आपका डेटा सारा का सारा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। इसलिए हम अपने डेटा को सेफ रखने के लिए क्लाउड का सहारा लेते हैं। अब क्लाउड की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, गूगल का कौन सा है? गूगल ड्राइव। एप्पल का क्या है? आई क्लाउड। और अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट का तो क्या है? वन ड्राइव। एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की और क्लाउड सेवा चलती है जिसका नाम है एज्यूर। क्या है? एज्यूर। बहुत अच्छा सवाल है, आप इस चीज को स्टार लगा सकते हैं। एज्यूर क्या है? क्लाउड सर्विस। एज्यूर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। एज्यूर क्या है? क्लाउड सर्विस। एज्यूर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। अगर बात करें आई क्लाउड की तो आई क्लाउड किसका है? एप्पल कंपनी का। और गूगल ड्राइव किसका है? गूगल का है। इसी सिलसिले में अगर आगे चले अपने तो अपने पास एक कंपनी है अमेज़न। कौन सी कंपनी है? अमेज़न। अमेज़न कंपनी का क्लाउड किस नाम से है? AWS के नाम से। AWS की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। AWS की फुल फॉर्म क्या है? अमेज़न क्या है? अमेज़न वेब सर्विस। अमेज़न है वेब सर्विस। अब आ गया AWS किसका? अमेज़न का। AWS क्या है? क्लाउड सर्विस। AWS क्या है? क्लाउड सर्विस। AWS किसका है? अमेज़न का। AWS की फुल फॉर्म क्या है? अमेज़न वेब सर्विस। अमेज़न है वेब सर्विस। अब वापस आते हैं तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट की। किसकी बात करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट की। अब अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या बना रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या बनाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कल अपनों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के विंडो के नाम से जाने जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या बनाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ब्रांच के लिए बनाती है। ये कंप्यूटर के लिए भी बनाती है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए भी बनाती है। कंप्यूटर के लिए बनाती है और मोबाइल के लिए भी बनाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ओएस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? ओएस बोल सकते हैं। एप्पल कंपनी की बात करें तो एप्पल कंपनी भी क्या करती है? कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है और मोबाइल के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही गूगल की अगर बात करें, गूगल भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है लेकिन कंप्यूटर में न बनाकर अभी तक कहां तक सीमित है? मोबाइल तक सीमित है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या करती है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है कंप्यूटर के लिए उसको कहा जाता है विंडोज। क्या कहा जाता है? विंडोज। और जो मोबाइल के लिए बनाती है उसको भी क्या कहा जाता है? विंडोज। क्या कहा जाता है? विंडोज। कहने का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए भी किस नाम से बनाती है? विंडोज। और मोबाइल के लिए भी किस नाम से बनाती है? विंडोज। लेकिन यहां सवाल अलग है। एप्पल कंपनी जो कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है उसको हम कहते हैं मैक ओएस। क्या कहते हैं? मैक ओएस। और जो मोबाइल के लिए बनाती है इसको हम बोलते हैं आईओएस। आईओएस। अब दो सवाल आगे। मैक की फुल फॉर्म होती है मैकिंटोश। क्या होती है? मैकिंटोश। मैक का अर्थ क्या होता है? मैकिंटोश। बहुत अच्छा सवाल है। मैक की फुल फॉर्म क्या है? मैकिंटोश। मैंटोश नहीं, मैकिंटोश। मैक की फुल फॉर्म क्या है? मैकिंटोश। अब देखिए मैक की अगर बात करें तो मैक क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक किसका है? एप्पल का है। मैक किसके लिए है? कंप्यूटर के लिए है। वैसे ही अगर बात करें आईओएस की तो आईओएस की फुल फॉर्म होती है आईफोन। क्या होता है? आईफोन है ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन है ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपसे पूछे कि आईओएस क्या है तो आप बता सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस किसका है? एप्पल का। आईओएस किसके लिए है?
एप्पल कंपनी के मोबाइल के लिए है। वैसे ही अगर गूगल की बात करें तो गूगल के पास जो मोबाइल के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रॉइड कहते हैं। तो एंड्रॉइड जो फोन है, वो एंड्रॉइड जो सॉफ्टवेयर है वो किस कंपनी का है, गूगल कंपनी का है। क्लियर होगी बात यहां तक। तो अपने पास क्या है, सबसे पहले देखिए वर्चुअल असिस्टेंट बात की, कोर्टाना किसका, माइक्रोसॉफ्ट का, सिरी किसका, एप्पल का, गूगल असिस्टेंट किसका, गूगल का। फिर हमने क्लाउड की बात की, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड किस नाम से है, एजूर और वन ड्राइव के नाम से, एप्पल का किस नाम से है, आई क्लाउड के नाम से, गूगल का किस नाम से है, गूगल ड्राइव के नाम से। ये अपनों ने बात की। फिर हमने बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है ये सारी कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है वो कंप्यूटर ब्रांच के लिए भी बनाती है और मोबाइल ब्रांच के लिए बनाती है। कंप्यूटर ब्रांच के लिए भी ये विंडो बनाती है और मोबाइल ब्रांच के लिए भी विंडो का यूज करते हैं। अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल कंपनी कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में तो ये मैक ओएस बनाती है, और अगर बात करें मोबाइल में तो क्या बनाती है, आईओएस बनाती है। क्लियर है बात यहां तक। और अभी तक गूगल की बात करें तो ये कंप्यूटर फील्ड में न होकर किसमें है, मोबाइल फील्ड में, और मोबाइल फील्ड की बात करें तो ये क्या बना रही है, एंड्रॉइड बना रही है। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं अब अपने पास सबसे पहले अगर बात करें किसकी, माइक्रोसॉफ्ट की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। फिर अपन बात करेंगे किसकी, एप्पल कंपनी की। उसके बाद अपने पास क्या है, गूगल है। उसके बाद क्या है, गूगल है। और गूगल के बाद अपने पास क्या है, यूट्यूब है। और यूट्यूब पे इतना कुछ अब पार्ट नहीं बचा। अब अपन बात करते हैं वापस से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें। क्या करें, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अपना एक क्या है, वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अपना एक क्या है, वेब ब्राउजर है। एप्पल कंपनी का भी अपना एक क्या है, वेब ब्राउजर है। एप्पल कंपनी का भी अपना एक क्या है, वेब ब्राउजर है। वैसे ही अगर बात करें गूगल की तो गूगल कंपनी का भी अपना एक क्या है, वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर। अब ये वेब ब्राउजर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये तो अपना एक टॉपिक आएगा अलग से, क्या वेब ब्राउजर आएगा। लेकिन वेब ब्राउजर होते क्या है, जैसे मान लो आपने इंटरनेट चलाना है तो मोजिला फायरफॉक्स का यूज कर लिया, गूगल क्रोम का यूज कर लिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज कर लिया, यूसी का यूज कर लिया। ये सारे क्या है, ब्राउजर। ब्राउजर शब्द का मतलब है इंटरनेट को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए ना, उसको हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। अब अगर वेब ब्राउजर की बात करें तो सबसे पहली कंपनी अपने पास कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो वेब ब्राउजर है वो दो वेब ब्राउजर है। एक वेब ब्राउजर है पहले नंबर पे इंटरनेट एक्सप्लोरर। कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। दूसरा अपने पास कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज है। अब देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेब ब्राउजर। किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, वेब ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट एज किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। वैसे ही अगर एप्पल कंपनी की बात करें, किसकी बात करें, एप्पल कंपनी की, तो एप्पल कंपनी का भी एक क्या है, वेब ब्राउजर है। और एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर किस नाम से जाना जाता है, सफारी। एक तो ध्यान रख लेना, सफारी है टाटा की। एक तो सफारी किसकी है, टाटा की। हम उस सफारी की बात नहीं कर रहे, यहां हम सफारी किसकी बात कर रहे हैं, वेब ब्राउजर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वेब ब्राउजर की। तो अगर आपसे पूछे क्या, वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कौन कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अपने पास है सबसे पहले है इंटरनेट एक्सप्लोरर और उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एज। एप्पल कंपनी का किस नाम से है, सफारी नाम से। गूगल का किस नाम से वेब ब्राउजर है, बहुत अच्छा सवाल है कि गूगल कंपनी का वेब ब्राउजर किस नाम से है। तो आप सब जानते हैं आपके फोन में होता है गूगल क्रोम। क्या है, गूगल क्रोम। क्या है, गूगल क्रोम। अब वापस देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या बनाती है, वेब ब्राउजर। किस नाम से है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को शॉर्ट में आईई कहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एज को शॉर्ट में एमएसई बोलते हैं। एमएसई का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट एज और आई का अर्थ है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऐसे ही एप्पल कंपनी भी क्या बनाती है, वेब ब्राउजर। एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर किस नाम से है, सफारी नाम से। वैसे ही अगर गूगल की बात करें तो गूगल भी क्या बनाती है, वेब ब्राउजर। गूगल का वेब ब्राउजर किस नाम से है, गूगल क्रोम के नाम से है। एक अच्छा सवाल बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया सवाल है। यहां पर एक कंपनी है अपने पास, देखिएगा ये Amazon। Amazon कंपनी ने भी अपना क्या बना रखा है, वेब ब्राउजर। Amazon कंपनी का भी अपना एक क्या है, वेब ब्राउजर है। Amazon कंपनी का भी एक क्या है, वेब ब्राउजर है। बहुत अच्छा सवाल है
किस नाम से है? अमेज़न सिल्क के नाम से। किस नाम से है? अमेज़न सिल्क के नाम से। अब सवाल आ जाए, पेपर में ही सवाल आया हुआ है कि अमेज़न सिल्क क्या है, तो पहला ये ऑप्शन मिल गया, एक साड़ी का प्रकार है। ये साड़ी नहीं है अमेज़न की, ये क्या है? वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर। एक सवाल और बता देता हूं, जियो कंपनी का भी ये क्या है? वेब ब्राउजर है। जियो कंपनी का वेब ब्राउजर किस नाम से है? जियो पेजेज के नाम से। किस नाम से है? जियो पेजेज के नाम से। अब सवाल आया कि जियो पेजेज किसका? जियो का। जियो पेजेज क्या है? तो हम बता सकते हैं कि सर ये क्या है? वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर। जियो पेजेज क्या है? वेब ब्राउजर। जियो पेजेज किसका है? जियो का। आपसे पूछे अमेज़न सिल्क क्या है? एक साड़ी है? नहीं सर, ये साड़ी नहीं है। क्या है? वेब ब्राउजर। अमेज़न सिल्क किसका है? अमेज़न का। अलेक्सा क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट। अलेक्सा किसका है? अमेज़न का। अगर अमेज़न के क्लाउड सर्विस की बात करें तो AWS के नाम से। AWS की फुल फॉर्म क्या है? अमेज़न वेब सर्विस है। तो हमने सबसे पहले आज किसके बारे में बात की है? ये जो 4 कंपनीज है इनके संस्थापक के बारे में बात की है। इन कंपनीज की कौन कौन सी सुविधा हमें मिलती है, हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। अब अपने जो सबसे पहले जो टॉपिक की अगर बात करेंगे तो अपना जो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा MS वर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। MS ऑफिस को अपने स्टार्ट करेंगे। तो एक क्लास और अपने इंट्रोडक्शन की रहेगी और उसके बाद अपना टॉपिक रहेगा कौन सा? MS वर्ड। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। अगर आपको ये चीजें सारी आपको अच्छे से समझ में आ रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। अपने एप्लीकेशंस पे कंप्यूटर विषय के बारे में आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। कोशिश ये रहेगी कि जितनी भी बातें मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, हर एक बात का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड करवाने की मेरी पूरी 100% कोशिश रहेगी। हो सकता है कोई एक आधे टेस्ट में आगे पीछे अपन हो सके, अदरवाइज लगभग आपको इस एप्लीकेशन में 4000 से ऊपर क्वेश्चंस मैं आपको क्या करवा दूंगा? क्लियर करवा दूंगा। टेस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। जहां भी आपको कुछ भी समस्या आए तो जो भी अगर साथी क्लास देख रहा है तो अगर किसी क्लास में से संबंधित हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9828034129 पे अगर कॉल करोगे तो हो सकता है कॉल पे बात न हो, लेकिन आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो? व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर जानकारी के लिए अगर कोई PDF वगैरह चाहिए तो अपना चैनल है जो टेलीग्राम चैनल भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर, भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर, आप इस टेलीग्राम चैनल को भी क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो। और भविष्य कोचिंग के नाम से भी अपना क्या है दोस्तों? यूट्यूब चैनल है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।